साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड का दामन बेहद दागदार है और कीचड़ में सना है। पहले भी कई एक्टर और डायरेक्टर पर महिलाओं ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस फेहरिस्त में कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। मधुर भंडारकर, नाना पाटेकर और अनुराग कश्यप समेत कई नामचीन सितारों पर महिलाओं के साथ गलत हरकतें करने के आरोप लग चुके हैं। कास्टिंग काउच के नाम पर तो बॉलीवुड में कितना शोषण होता है ये जग जाहिर है। और अब एक और एक्टर पर ऐसे ही घिनौने आरोप लगे हैं। एक्टर के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। तो स्लमडॉग मिलेनियर से पहचान पाने वाले मधुर मित्तल के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। मधुर मित्तल के खिलाफ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने शोषण और मारपीट का आरोप लगाया है। रिपोर्ट की माने तो ये मामला 13 फरवरी का बताया जा रहा है, जब कथित तौर पर मधुर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गलत बिहेव किया। अभी तक इस मामले को लेकर मधुर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मगर खबरों की माने तो मधुर मित्तल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रेस जर्नल की रिपोर्ट की माने तो पीड़ित लड़की मधुर से पिछले साल दिसंबर में मिली थी और कुछ दिनों बाद ही मधुर ने उस महिला के साथ नशे में जोर जबरदस्ती की। महिला के वकील का कहना है कि उनकी क्लाइंट ने फरवरी 11 को यानी कि मामले से 2 दिन पहले ही मधुर के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर दिए थे, क्योंकि वो उसके नशे की लत और मारपीट से बेहद तंग आ चुकी थी। वकील ने जो आगे बताया वो बेहद हैरान करने वाला है और इससे समझ में आएगा कि बॉलीवुड महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं है। बॉलीवुड वाले महिलाओं को सिर्फ कठपुतली समझते हैं। वकील की माने तो मधुर मेरी क्लाइंट को एक रूम में लेकर गया और बिना उससे बात किए उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे कई बार थप्पड़ भी मारे, उसके बाल खींचे। इस मारपीट से मेरी क्लाइंट को काफी चोटें आई है, उसके चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। वकील के मुताबिक उस वक्त मधुर बेहद नशे में धुत थे और उसने मारपीट के बाद क्लाइंट से गलत हरकतें करने की भी कोशिश की। वहीं खार पुलिस स्टेशन के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मधुर के खिलाफ कई सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले पर अभी तक मधुर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और मधुर की तरफ से स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर मधुर अपना स्टेटमेंट दर्ज नहीं कराते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि मधुर ने स्लमडॉग मिलेनियर में सलीम का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। मधुर को सलीम के किरदार के लिए नेशनल गिल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मधुर ने स्लमडॉग के अलावा कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। अब तक मधुर अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, मगर अब उनकी ये हरकत उनके फैंस को कतई भी रास नहीं आ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या सिर्फ एक मौत है? नहीं, ये सिर्फ किसी इंसान का जाना भर नहीं है, बल्कि इस मौत के बाद एक वर्ग जाग चुका है। फिल्म और बॉलीवुड के दीवाने कहे जाने वाले फैंस अब बेहद अलर्ट हो चुके हैं। वो जान चुके हैं बॉलीवुड का काला सच। तभी तो सुशांत के नाम पर कोई कितनी भी चतुराई कर ले, कोई कितना भी ठगने की कोशिश करे, मगर सुशांत के फैंस ने ठान लिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सुशांत के गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, वो ना तो कोई बॉलीवुड की फिल्म देखेंगे और ना ही इन बॉलीवुड के गैंगबाजों की चिकनी चुपड़ी बातों में आएंगे। तभी तो फैंस ने ना सिर्फ फाल्के अवार्ड की फॉर्मेलिटी को आईना दिखा दिया, बल्कि नेशनल अवार्ड की एक कैटेगरी को सुशांत के नाम पर करने की कोशिश को भी धत्ता कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बीच में जो बॉलीवुड के मुखौटाधारी भी आते हैं और सुशांत के नाम पर अपनी आने वाली फिल्मों के लिए ऑडियंस को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अब सबक ले सकते हैं। तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से। ठान लीजिए, जब तक जस्टिस नहीं तब तक नो बॉलीवुड। तो आपको इन बॉलीवुड वालों की एक एक साजिश बताते हैं और उसके पीछे की वजह भी बताते हैं। आप भी अगर एग्री करते हैं तो वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें एक अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत के नाम भी दिया गया। इतना ही नहीं, अब सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी नेशनल अवार्ड की एक कैटेगरी को सुशांत के नाम पर किया जा सकता है।
अब अचानक से इस बॉलीवुड को सुशांत को अवार्ड देने की क्यों सूझी, ये जान लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि ये अवार्ड सब फिक्स होते हैं। पहले भी कई स्टार इन बातों को साफ साफ कह चुके हैं कि अवार्ड फिक्स होते हैं। तो अब सुशांत को अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं, इसकी वजह जान लीजिए। तो आपको पता ही है कि बॉलीवुड में लगभग 1 साल के सूखे के बाद अब धड़ाधड़ फिल्में रिलीज करने की तैयारी है। 83, राधे, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र, सूर्यवंशी, मैदान और रूही अफसाना, ये सब वो फिल्में हैं जिनकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। इनकी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म पूरी तरह तैयार है। इन फिल्मों के पीछे प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगा चुके हैं और अगर ऐसे में दर्शक फिल्मों को देखने के लिए थिएटर तक नहीं गए तो यकीन मानिए आधा बॉलीवुड दिवालिया हो जाएगा। इनमें काम करने वाले स्टार्स की दुकानें बंद हो जाएंगी। एक तो वैसे ही आधे दर्शक कोरोना की वजह से सिनेमा घरों से दूर हैं और आधे दर्शकों का बॉलीवुड में अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, जिसकी सबसे बड़ी वजह सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार का अचानक इस दुनिया से चले जाना है। अब ऑडियंस को पटाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि फिल्मों के लिए दर्शक मिल जाए। तो कई बार तो ये स्टार्स खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार ने लक्ष्मी फिल्म के लिए किया, मगर वो पैतरा भी बेकार गया क्योंकि लक्ष्मी सुपर फ्लॉप साबित हुई। तो अब बॉलीवुड वालों ने प्लान किया है कि क्यों ना 1-2 अवार्ड सुशांत सिंह राजपूत के नाम कर दिए जाए ताकि ये फैंस न्याय की लड़ाई को भूलकर इन अवार्ड से संतुष्ट होकर चुप होकर बैठ जाए। मगर अब ये पैतरा भी नहीं चल रहा है क्योंकि दर्शकों का साफ साफ कहना है जब सुशांत इन अवार्ड का हकदार था तब इन बॉलीवुड के गैंगबाजों ने उसे जानबूझकर इग्नोर कर दिया। सुशांत की शानदार फिल्म धोनी और छिछोरे को एक भी अवार्ड नहीं दिया। जीते जी ही सुशांत को अवार्ड नहीं दिया तो अब अवार्ड का करना ही क्या है। अब आगे देखिए, राजकुमार राव जैसे कलाकार भी इस लाइन में आकर खड़े हो गए हैं। अब राजकुमार राव ने काई पोछे फिल्म के 8 साल होने पर सुशांत को अचानक से याद किया और दर्शकों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। राजकुमार राव ने अपनी इंस्टा स्टोरी में सुशांत के लिए एक पोस्ट तक शेयर कर दी। अब ये दाव भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि राजकुमार की भी फिल्म आ रही है मार्च में और राजकुमार राव को भी पता है कि बिना दर्शकों के उनका भी स्टारडम रखा का रखा रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फैंस नहीं होंगे तो ये स्टार्स किस बात के होंगे। जब इनकी फिल्में ही कोई नहीं देखेगा तो ये कमाएंगे कहां से। तो सारा चक्रव्यूह सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को बचाने के लिए, फिल्मों को हिट कराने के लिए और पैसा कमाने के लिए हो रहा है। मगर आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। अभी तो कई सितारे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, आंसू गिराएंगे, फरियाद करेंगे, मगर याद रखिए जब तक सुशांत की मौत को इंसाफ नहीं मिलेगा, गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक नो बॉलीवुड। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।